Hi guys, I am Aditya Jangin from Jaipur. Today we discuss on the DSBB TGT Maths paper. DSBB Delhi Subordinate Service Selection Board. First we take mental ability section. Mental ability. Now question number first. Look, study the following information carefully and answer the question given below it. Following are the qualification and condition for certain post in XYZ company. The candidate must फर्स्ट देखो क्या ए एन इंजीनियर ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 70 मार्क्स 70 मार्क्स से इंजीनियर ग्रेजुएट है कैंडिडेट जो आपको दे रखा है वो 70 मार्क्स से इंजीनियर ग्रेजुएट है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है नॉट लेस देन 20 ईयर ओल्ड एंड नॉट मोर देन 26 ईयर ओल्ड एज ऑन 1/4/2018। इस डेट को 21 से 21 से 26 ईयर के बीच में उसकी एज है, ये उसकी एज कंडीशन हो गई। थर्ड है हैव पास द रिटन टेस्ट विद एटलीस्ट 60 मार्क्स 60 मार्क्स से उसने रिटन टेस्ट पास कर रखा है, ठीक है ना। तो इसकी थर्ड कंडीशन है ये वाली 60 मार्क्स, ये 70%, ये 21 26। एंड लास्ट डी है बी विलिंग टू पे टू डिपॉजिट और 2.5 लाख टू बी रिफंडेड टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग। 2.5 लाख उसको डिपॉजिट 2.5 लोग इसको मिल रहे हैं। इफ़ द कैंडिडेट सेटिस्फाई ए टू ही शुड विल द रेफर एज इंजीनियर। अगर वो ए से ई तक की क्वालिफिकेशन फॉलो करता है तो उसको क्या बनाया जाएगा, इंजीनियर, ठीक है। हाउ वेर इफ़ द कैंडिडेट सेटिस्फाई ऑल द अबोव, अगर ये जो चार कंडीशन आपको दे रखी है ABCD, इनके अलावा इनको फॉलो करते हैं और इनके अलावा क्या फॉलो नहीं करे तब उसको क्या बनाया जाएगा। देखो फर्स्ट है ए हैज़ अपीयर्ड टू द फाइनल सेमेस्टर, वो फाइनल सेमेस्टर में है, कंप्लीट नहीं हुआ ग्रेजुएशन। रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड, अभी रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हुआ। हैज़ 70% एवरेज मार्क्स अप टू द सेमेस्टर, 70% एवरेज मार्क्स टू बी सेमेस्टर वुड बी रेफर टू प्रोजेक्ट इंजीनियर। उसको 70% मार्क्स है सेमेस्टर के अंदर तो उसको क्या बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर। सेकंड है हैज़ इन डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग 70% मार्क्स से, अगर इंजीनियरिंग में 70% मार्क्स से डिप्लोमा है तो उसको असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जाएगा। थर्ड है इज़ विलिंग टू पे 2.5 लाख एज सिक्योरिटी डिपॉजिट वुड बी रेफर्ड एज इंजीनियर। अगर वो 1.5 लाख डिपॉजिट कराता है सिक्योरिटी के तो उसको क्या बनाया जाएगा, इंजीनियर ट्रेनी। थर्ड इंजीनियर ट्रेनी। एट द बी फोर्थ एट बी even if age of about 26 year on 1/4/18 with 3 year experience 3 year दे रखा है would be referred as 26 year से ज़्यादा है, 26 नहीं है, 26 से ज़्यादा बता रखा है और 3 years एक्सपीरियंस है would be referred as सीनियर इंजीनियर, उसको सीनियर इंजीनियर बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, परिणीता हैज़ कंप्लीटेड BE इलेक्ट्रॉनिक्स विद 71% मार्क्स। BE का मतलब ग्रेजुएट कंप्लीट है 71 से मार्क्स, तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे वो सही है, ये देखो ग्रेजुएट विद 70% मार्क्स, तो ये सही है। फिर ही ऑल्सो हैज़ क्लियर रिटन टेस्ट 70% मार्क्स, 70% मार्क्स से रिटन टेस्ट उसने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। 70% मार्क्स से उसने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया। तो देखो रिटन टेस्ट में कितना बता रखा है इसने, सी है रिटन टेस्ट विथ 60 मार्क्स, तो ये कंडीशन भी इसने कंप्लीट कर ली। थर्ड है सी इज़ 22 ईयर ओल्ड एज ऑन मई 2018, एज 21 से 26 के बीच में होनी चाहिए थी, यहाँ पे 22 है, तो ये कंडीशन भी क्लियर है। अब लास्ट कंडीशन है इसकी, देखो उसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर देना होगा आपको। सी इज़ विलिंग टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 1.5 लाख फॉर विच पोजीशन, बी सी रेफर्ड। अब देखो 1.5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के
जमा करवा रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन में, ये आपको देखना होगा। और आप देखिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन है ये वाली, विलिंग टू पे 1.5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट रेफर एज इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है ना, क्या बनाया जाएगा इसको, इंजीनियर ट्रेनी, थर्ड वाली पोजीशन। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ रामू, रणजीत, नरेश आर इन प्रोपोर्शनल है 3, 5, 8 प्रोपोर्शनल में। 5 year ago the sum of their age was 65. Find the present age of their, उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है। देखो जो प्रेजेंट एज है वो 3:5:8 रेशियो के अंदर दे रखी है, और 5 year ago उनकी एज का सम कितना था, 65। तो हम क्या करेंगे, देखो लुक, हम इसको रखेंगे प्रेजेंट एज, इसको 3x रख लो, इसको 5x रख लो, इसको 8x रख लो। 5 year ago कितनी, सब में से 5 माइनस कर लो और इनका टोटल कर दो। टोटल कितना होगा, 65। तो देखो टोटल करते हैं इनका, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 5 5 5 15 इक्वल टू 65। जब मैं x फाइंड करेंगे तो आ जाएगा इसका 5, 15 इधर आएगा, इसमें प्लस होगा, ये हो गया 80, 16x, 16 से डिवाइड कर देंगे 80 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये x की वैल्यू इनमें रख दो, 3x 5x 8x में, और वही आपके आंसर होंगे। थ्री इंटू 5 15, 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 5 40, 15 25 40। देखो कौन सा आंसर होगा, 15 25 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसका होगा सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन दैट सूट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा इसमें सूटेबल होगा देखना। ए टेक्स्ट बुक ऑलवेज हैज़, टेक्स्ट बुक जो अपनी बुक होती है उसमें क्या होता है, उसके अंदर टेबल होती है, टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल नहीं होती। पेज होते हैं, यस होते हैं पेज, लेकिन आगे वाली कंडीशन पे भी हमें एक बार विचार करना होगा। इलस्ट्रेट एग्जाम्पल होते हैं, बट ऑलवेज हैज़, ऑलवेज हमेशा एग्जाम्पल इसमें नहीं होते, इसलिए ये गलत है। पिक्चर्स, सभी बुक्स में पिक्चर हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह सही नहीं जाएगा, ऑप्शन जाएगा नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है, इसमें आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। देखो ये वाली सीरीज में आपको ये वाले डायग्राम दे रखा है, नेक्स्ट नंबर ये नंबर दे रखा है आपको इसमें। इससे जब ये वाली इमेज बनती है तो देखो कैसे बनती है। इसमें फर्स्ट वाली इमेज 180 पे चेंज हो गई, इसका मुंह इधर था, उसको हमने इधर कर दिया। इसका मुंह इधर था, हमने इसको इधर कर दिया, इसका मुंह इधर था, हमने इसको इधर कर दिया, 180 पे चेंज हो गई। इससे ये वाली इमेज देखते हैं तो क्या होता है, ये 45 पे चेंज हो रही है, ये ऐसे थी ये ऐसे हो गई, यानी 45 के एंगल पे चेंज हो रही है।
लेकिन इमेज 45 पे एंगल पे चेंज भी हो रही है और ये वाला जो साइन था ये पलट भी रही है। देखो ये है ऊपर था, ये नीचे आ गया, यानी ये फिर ये 180 पे चेंज हो रही है। ये नीचे था, ये इधर ऊपर आ गया। तो इसमें दोनों काम हो रहा है, ये 45 इमेज इधर जा भी रही है और 180 पे चेंज भी हो रही है। अब इसमें देखो ये फर्स्ट वाली कंडीशन होगी वापस, यानी इसको हमें 45 आगे नहीं ले जाना, हमें इसमें केवल इसको 180 चेंज करना है, यानी इसको उल्टा कर देना है। जब ये साइन इधर है तो इसमें ऊपर करना है, इसमें ये ऊपर है तो इसको हमें नीचे करना है। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऊपर करेंगे तो ये ऐसा बनेगा और इसको हम नीचे करेंगे तो हाँ ये ऐसा बनेगा। पॉइंट इसके अंदर होंगे दोनों में। ठीक है ना। तो देखो ऐसी इमेज कौन सी आ रही है, ये वाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एम्बेडेड फिगर गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन। एम्बेडेड का मतलब हो गया ये वाले इसमें समाहित है। ये वाली फिगर इन 4 में से कौन सी में समाहित है, यानी किसके अंदर आप इसको देख पा रहे हो, ये इसके अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर ये तो है बट ये वाला नहीं है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर है। देखो ये इमेज ये परी और ये इमेज यहाँ पे रही, तो इसका आंसर होगा 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जब आप कॉलेज जा रहे हैं आप देखते हैं कि कुछ सीनियर आपके सहयोगियों की रैगिंग कर रहे हैं। स्थिति से निपटने के लिए अपनाया जाए ऐसा सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो देखो आप देख रहे हैं कि सीनियर कुछ आपके सहपाठी की रैगिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे वरिष्ठों को रैगिंग न करने की चेतावनी दे। आपसे बड़े हैं, आप उनको चेतावनी दे ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत। जाए और अपनी कक्षा में बैठ जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत काम। आप किसी को नहीं बताओगे तो आप गलत देख रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ये भी गलत। इस मामले में कॉलेज प्रिंसिपल को ध्यान में लाए, ये सही है कि कॉलेज प्रिंसिपल को बताना है। 4 पे भी हम एक बार देखते हैं कि वो सही है या गलत। अपनी सहपाठी को उनके रैगिंग के लिए चेतावनी दे। अपनी सहपाठी को उनके रैगिंग किए जाने की चेतावनी दे कि वो आपकी रैगिंग करेंगे, अलर्ट हो जाए ना, क्योंकि वो करेंगे, रैगिंग करे जो करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आप प्रिंसिपल के ध्यान में ये बात लाए कि कॉलेज में ऐसी गतिविधि हो रही है। सबसे अच्छा आंसर होगा आंसर नंबर 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड। जो वर्ड दे रखे हैं उनके ऑड पेयर आपको बताना है। देखो क्लॉथ वुडरॉप से बनते हैं क्या, क्लॉथ वुडरॉप से नहीं बनते, वॉर्डरोब से नहीं बनते। शूज़ लेदर से बनते हैं, ये सही है। आमलेट ईख से बनती है, ये सही है। रबर लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स एक पदार्थ होता है जो पेड़ों से प्राप्त होता है, तो ये 3 तो सही है। लेकिन क्लॉथ वार्डरोब से नहीं बनता, ये इसमें गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है, इसके अंदर आपको मिसिंग टर्म बताना है। PYRWUTYP और नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। देखो P और R +2 हो रहा है, P के बाद में Q और R +2। Y से W में कितना हो रहा है, -2 हो रहा है ना, कि Y से W में -2 जा रहे हैं, हम 2 कम कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें ऐसे करते जाओ। R से U में कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है ना। और W से T में कितना हो रहा है,
-3 हो रहा है। समझ गए होंगे आप। यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, तो आपको आगे +4 -4 करना होगा। ठीक है। UT से YP में, U से Y में क्या हो रहा है, +4, और T से P में -4। ठीक है ना। तो इनमें +4 और -4 हो रहा है। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना होगा, +5 और -5 करना होगा, जो आप करिए। देखो +5 करेंगे, y के आगे टर्म होगा y से z, फिर A B C D, +5 पे। P से -5 करेंगे, कम करेंगे, तो क्या आएगा K, क्योंकि K में 5 करने पे P आता है। तो P से माइनस करेंगे 5 तो K, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो इसका आंसर होगा D, K। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है, इसमें आपको मिसिंग टर्म बताना है। 37, 42, 40, 43, 48। देखो 70, जब भी आप सीरीज देखो तो ये देखो कि नंबर एकदम से ज़्यादा बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में तो नहीं होगा। कुछ कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये प्लस और माइनस में हो सकता है। 37 से 42 +5 दिख रहा है ना। 37 + 5 42, 42 से फिर -2, तो ये हो गया 40। फिर हम +5 करेंगे। देखो पहले +5 कर रहे हैं, फिर -2 कर रहे हैं, फिर +5 करेंगे 40 में, तो 40 और +5 45 होगा। फिर इसमें से हम -2 करेंगे तो 43 होगा, ये सही बैटरी सीरीज। फिर 5 करेंगे इसमें तो 48 होगा। तो एक बार +5 किया जा रहा है, एक बार -2 किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। जब यहाँ पे +40 में +5 करेंगे तो कितना हुआ था, 45। इसका आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द ओड पेयर ऑफ न्यूमेरल्स। जो न्यूमेरल्स आपको नंबर दे रखी हैं उसमें आपको ओड पेयर बताना है जो सही नहीं है। देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है, बट 50 का स्क्वायर 115 नहीं होता। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। जब ये आपको शीट दे रखी है, इसको आपको डॉटेड लाइन से अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो और इसके ऊपर पलट देते हो, तो ये किस रूप में दिखेगी, इसको पलटना है। तो देखो ये वाली लाइन है वो इसके अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो किस प्रकार जाएगी, इसमें ऐसे जाएगी। इसका आंसर होगा फर्स्ट, ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, बैट क्रिकेट से उसी प्रकार संबंधित है। देखो क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से। उसी प्रकार स्टिक का निम्नलिखित से संबंध है। स्टिक से क्या खेला जाता है, बैट से क्रिकेट खेला जाता है, स्टिक से हॉकी खेला जाता है। इसमें आएगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि क्रॉस का मतलब प्लस, मतलब जहाँ भी क्रॉस है वहाँ को आपको प्लस लिखना है। लेस देन की जगह लिखना है आपको माइनस। प्लस का मतलब है भाग, ग्रेटर देन का मतलब है मल्टीप्लाई। और माइनस का मतलब है बराबर, इक्वल। ठीक है। माइनस का मतलब इक्वल है, तो भाग का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन के लिए है, तो निम्न कथन होगा। भाग का मतलब बता रखा है ग्रेटर देन करना है, और जो बराबर है उसके लिए लेस देन करना है। तो निम्न कथन का मतलब पूछ रहा है।
तो देख लो जो जो हमने बताया है उसकी जगह वो कर देना आप। इसमें दे रखा है 7 ग्रेटर देन, मैंने बताया था ग्रेटर देन की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 प्लस, सॉरी प्लस ही है ना, प्लस की जगह क्या करना था, प्लस की जगह डिवाइड, तो डिवाइड कर दिए यहाँ पे 2, इक्वल, इक्वल की जगह हमें लेस देन करना है 9, ठीक है। लेस देन आ गया, लेस देन के लिए माइनस करना है 3, मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना है, प्लस, मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई के लिए हमें करना है प्लस, फर्स्ट ऑप्शन है ना, मल्टीप्लाई के लिए प्लस, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई के लिए प्लस 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड का काम, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 इंटू 7 35, ये सोल्व हो गया। लेस देन का साइन है यहाँ पे, 9 माइनस 3 कितना होगा 5, सॉरी 6, 9 माइनस 3 हो गया 6, और ये यहाँ पे है 4, 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, तो 35 लेस देन 10 इसका आंसर होगा। आंसर है इसमें डी। कौन सा आंसर है इसके अंदर, डी 35, ये वाला 35 लेस देन 10, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन 14 है, select the option that related to the third figure in the same way as second figure is related to the first figure। सेकंड फिगर और फर्स्ट फिगर एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही इस फिगर से कौन सी फिगर रिलेटेड होगी, तो देखो इस फिगर से ये वाली फिगर बनी है, उसी प्रकार इससे कौन सी फिगर बनेगी। देखो इसमें क्या किया गया है, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, इस वाले को इसमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, दोनों को पास में किया, इसमें भी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो कौन सी इमेज बनेगी, थर्ड वाली। दोनों बॉक्स इधर ही रहेंगे और दोनों बॉक्स इधर इसी में हैं, और लाइनिंग देखना है, फर्स्ट खड़ी लाइनें हैं तो यहाँ पे खड़ी लाइनें हैं, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है तो ये हॉरिजॉन्टल में हो गई, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन थर्ड होगा। आंसर तो ये भी लग रहा है लेकिन लाइनों का डिफरेंस है इसमें, इसलिए ये वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।